नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने प्रजातियों के वर्गीकरण को देखा कि किस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए हमने दो आधारभूत लक्षणों या तत्वों की बात की थी। उसमें से कुछ थे बाह्य शारीरिक तत्व जिसे फिनोटाइप्स कहा जाता है, और कुछ होते हैं जननिक एक सूत्रता जिसे जीनोटाइप्स के नाम से जाना जाता है। बाह्य शारीरिक लक्षणों की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत हमने जो बाहर से नजर आने वाले जितने भी तत्व है, जैसे कि अगर हम बात करें शरीर का कद है, त्वचा का रंग है, बालों का आकार किस प्रकार का है, मुख की आकृति किस प्रकार की है, उसकी आंखों का रंग किस प्रकार का है, उसकी आंखों की आकृति किस प्रकार की है, होठ का आकार किस प्रकार का है, नाक की आकृति क्या है, नासिका सूचकांक यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो इंडेक्स नेजल इंडेक्स निकाला जाता है वो किस प्रकार का है, कपालिक सूचकांक जिसे सेफालिक इंडेक्स कहा जाता है, जबड़ों के उभार जिसे हम प्रोग्नेथिज्म कहते हैं, कपाल के अंदर कितनी क्षमता तक माल आ सकता है यानी उसके अंदर सरसों के दाने कितने आ सकते हैं, तो उसे हम कपालिक क्षमता या कार्डियल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो कद के आधार पर कोई व्यक्ति या कोई प्रजाति नाटा हो सकता है, मझला हो सकता है, लंबा हो सकता है। बालों के आधार पर बात करते हैं तो उसका आकार स्ट्रेट हो सकता है, वेवी हेयर्स हो सकते हैं, क्योरली हेयर हो सकते हैं, किनकी हेयर हो सकते हैं तथा वोली जो हेयर है हो सकते हैं। इसी प्रकार की आंखों के रंग में भी विविधता पाई जाती है। त्वचा के रंग के आधार पर हम बात करते हैं तो मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन के आधार पर त्वचा का रंग अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार से कपालिक सूचकांक की बात करें तो 75 से कम है तो उसे दीर्घ कपालिक कहेंगे, 75 से 80 के बीच में है तो मध्यम कपालिक कहेंगे, 80 से अधिक है तो उसे लघु कपालिक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो नाक है वो लेप्टोराइन भी हो सकती है यानी पतली हो सकती है, मध्यम मिजोराइन हो सकती है, इसी प्रकार से चपटी हो सकती है तो उसे प्लेटोराइन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रजातियों का जो है वर्गीकरण नाक के आधार पर भी करते हैं। उसके बाद आता है कि प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया। तो विश्व में आज जितनी भी जो प्रजातियां हैं उसकी वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वह विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर किया है। प्रजातियों का पृथक अस्तित्व, भौगोलिक पृथकता एवं उनके बीच में पाए जाने वाले अंतर यौन संबंध है उन पर निर्भर करता है। तो शारीरिक लक्षणों के विकास पर बात करें तो वहां पर पर्यावरण, भोजन इनका भी प्रभाव पड़ता है। यदि प्रजाति विशिष्ट एक ही भौगोलिक पर्यावरण या एक ही अंतर यौन संबंधों में रहे तो हम तो उसका वर्गीकरण सरलता से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है। इनमें मिश्रण हो चुका है या हो रहा है। इस आधार पर हम केवल शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करें तो ये काफी कठिन होगा। फिर भी जितने भी जो मानव शास्त्री हैं उन मानव शास्त्रियों ने अपना अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले जो प्रयास है वो बर्नियन के द्वारा किया गया, और बर्नियर ने सबसे पहले इस वर्गीकरण के अंदर यूरोपियन प्रजाति, अफ्रीकन प्रजाति, एशियन प्रजाति, लेप्चा प्रजाति, अमेरिका के प्रजाति, इस प्रकार का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद कार्ल लिनियस आए। लिनियस ने 1778 में यानी बर्नियर ने 1684 में ही इस प्रकार का वर्गीकरण कर दिया था। उसके बाद लिनियस आए जिन्होंने 1798 में त्वचा के रंग के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद ब्लूमैन बैक आए। ब्लूमैन बैक ने 1806 में अपना त्वचा का रंग, केश, कपाल और चेहरे की आकृति के आधार पर वर्गीकरण की। उसके बाद कुवियर ने मानव प्रजातियों को 3 भागों में डिवाइड किया, काकेशियन, निग्राइड और मंगोलाइड। और ये जो वर्गीकरण है ये वर्ण पर आधारित था, यानी ये रंग पर आधारित था। जो काकेशियन थे उन्हें श्वेत कहा गया, जो निग्रोइड थे वो काले रंग के थे, और जो मंगोलाइड थे वे पीले रंग के थे। उसके बाद हक्सले आए। हक्सले ने 1870 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद टॉपिनॉड आए। टॉपिनॉड ने बालों की आकृति के आधार पर अपने सीधे बाल, लहरदार बाल, घुंघराले बाल द्वारा वर्गीकरण किया।
डपिनार्ड ने बाद में नोजल इंडेक्स के आधार पर 1885 में एक और वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और उसमें श्वेत रंग की प्रजाति जो यूरोपियन लोगों की थी, पीले रंग की प्रजाति जिसमें एस्किमो और पोलिनेशिया और मंगोलाइट को शामिल किया गया, और काले रंग की जो चौड़े नाक वाली जो प्रजाति थी उसमें ऑस्ट्रेलिया और निग्रो के लोगों को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण तरह तरह से और तरह तरह के आधारों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पर हमारे जो कोर्स में है तो ग्रिफिथ टेलर है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण की बात करें तो जलवायु, प्रजातियों के विकास और प्रवासनशीलता, जिसे माइग्रेशन जॉन थ्योरी ऑफ रेस एवोल्यूशन या जिसे हम जॉन स्ट्रैटा थ्योरी कहते हैं, इस जॉन स्ट्रैटा थ्योरी के बिहाफ पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो उन्होंने माना कि पहले 5 मानव प्रजातियां थी। सबसे पहले निग्रो कहाँ थे, वो जो जिसको वह जन्म स्थल मानता है मध्य एशिया, वहां पर निग्रो थे। निग्रो के बाद नेग्रिटो वहां पर आए, तो नेग्रिटो ने निग्रो को वहां से हटा दिया। फिर नेग्रिटो के बाद ऑस्ट्रेलाइड आए, तो ऑस्ट्रेलाइड ने निग्रो को हटा दिया। ऑस्ट्रेलाइड की जगह मेडिटेरियन आए, मेडिटेरियन ऑस्ट्रेलाइड को हटा दिया, और उसके बाद अल्पाइन आए, मंगोलियन आए। तो इस प्रकार से मध्य एशिया में जो आइस एज था उससे पूर्व इन प्रजातियों का वहां पर विकसित हुआ, क्योंकि मध्य एशिया में अभी काफी कह सकते हैं कि वहां पर एस एज जो है GMRW गुंज रिस बोर्म जो है अलग अलग प्रकार के जो आइस एज थे वो आइस एज आए, और वहीं से ये प्रजातियां थी तो विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंची। और उस सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा था कि जो प्रजाति उस क्रेडल लैंड यानी जो मध्य एशिया से जितना दूर थी वो सबसे पुरानी, यानी निग्रो महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर पाई जाती है, और अल्पाइन मंगोलाइन जो है वो मध्य एशिया में आज भी देखने को मिलती है, यानी वो सबसे नई है। सबसे पुरानी होगी वो सबसे दूर होगी, सबसे नई, यानी अगर हम कहें तो ये ओल्ड से हम न्यू की तरफ इस प्रकार से जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ मानव जातियों में परिवर्तन आया, और उन्होंने बालों की बनावट, कपालिक सूचकांक, नासिका सूचकांक, उनकी हाइट, उनकी त्वचा का रंग तथा उस पर जो पारिस्थितिकी के जो प्रभाव है उसके बिहाफ पर ह्यूमन रेसेस को 7 प्रकार से डिवाइड किया। अब ये जो 7 प्रकार का जो वर्गीकरण है तो वो किस प्रकार का है, तो कपाल घातांक जिसे सेफालिक इंडेक्स कहा जाता है। सेफालिक इंडेक्स का अर्थ होता है, देखिए कि ये आपकी लंबाई और चौड़ाई, और उसके बाद जो अंक आता है तो इसे कहेंगे डॉलिचोसेफालिक, फिर है मीजोसेफालिक, और ये है ब्राचीसेफालिक। तो इस प्रकार से जो ये इंडेक्स प्राप्त होता है उसके बिहाफ पर हमने इसको कपाल सूचकांक कहते हैं। अब कपाल सूचकांक जैसे कि 75 से बिलो है, 75 से बिलो है, तो ये दीर्घ कपालिक, डॉलिचो का अर्थ होता है दीर्घ कपालिक, फिर ये मध्य कपालिक, और ये 80 से अधिक जो है तो इसे लघु कपालिक या इसे ब्राचीसेफालिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इसमें सबसे पहले उन्होंने नेग्रिटो का बहुत पतला सिर होता है, यानी हम अगर बात करें ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर हम बात करें तो सबसे पहला उसका जो वर्गीकरण था उसके अंतर्गत निग्रिटो। अब जो निग्रिटो जो थे उस निग्रिटो की क्या विशेषता है, सबसे पुरानी प्रजाति है, और अभी वर्तमान में कुछ निग्रिटो जीवित देखने को मिलते हैं। उद्गम स्थल यानी उसका जो क्रेडल लैंड है जहां पर ये उत्पन्न हुए थे, वहां से इस प्रजाति के लोग सबसे पहले अपना स्थान बदलते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते ये महाद्वीपों के बाहरी कोनों पर पहुंच गए। काफी पुरानी है, काफी लंबे समय तक चलने और काफी लंबी दूरी तय करने के कारण इसी प्रजाति में सबसे ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर शुद्ध रूप से इस प्रजाति को ढूंढना चाहें तो हमें ये प्रजाति नहीं मिलती। इस प्रजाति के लोगों की बात करें तो इनका जो कद होता है वो काफी छोटा होता है। कद की बात करें तो कद काफी छोटा होता है, और रंग काला चॉकलेटी, चौड़ी और चिपटी नाक,
पतले और छल्लेदार बाल, आगे की ओर निकला हुआ जबड़ा, 70 से कम का इसका कपाल सूचकांक जो है वो 70 से कम मिलता है। और स्थान की बात करें तो कांगो बेसिन जो अफ्रीका है, जहां पर आपके पिग्मीज रहते हैं, श्रीलंका, मलाया, अंडमान जो द्वीप है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। तो जो वर्गीकरण है ग्रिफिथ टेलर का, उस ग्रिफिथ टेलर में से सबसे पहले हमने नेग्रिटो को पढ़ा। तो ये टोटल नेग्रिटो, नेग्रिटो के बाद निग्रो सिर लंबा, ऑस्ट्रेलाइट जिसका सिर है लंबा, फिर मेडिटेरियन मझला सर, नॉर्डिक मझला सर, अल्पाइन का चौड़ा सर और मंगोलाइन, ये 7 प्रजातियां ग्रिफिथ टेलर ने अपने जॉन एंड स्ट्राटा थ्योरी के बाद बताई। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने निग्रिटो की बात करी, सबसे पुरानी है, कुछ बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो महाद्वीपों के बाहरी कोनों पर मिलते हैं, काफी ज्यादा विस्तार या फिर लंबा होने के कारण इसमें काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। शुद्ध रूप देखने को ही मिलता है और इस प्रजाति के लोग काले होते हैं, चॉकलेटी होते हैं, चौड़ी और चिपटी नाक वाले होते हैं, पतले छल्लेदार बाल होते हैं, आगे की ओर निकला हुआ जबड़ा और 70 से कम कपाल सूचकांक इनकी पहचान है। कैसे दिखते हैं तो इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो नेग्रिटो कहलाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के क्षेत्र हैं कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, अंडमान द्वीप, और काफी आज भी इनमें नंगे रहने की प्रवृत्ति है और शिकार, कंदमूल, फल फूल से अपना ये जीवन यापन करते हैं। दूसरी जो प्रजाति है वो निग्रो। अब निग्रो की बात करें तो निग्रिटो के बाद आए, सिर काफी लंबा होता है, बाल घुंघराले, रंग काला, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, नाक पतली और चौड़ी और कद काफी छोटा। पुरानी दुनिया के दोनों छोरों पर मिलती। पुरानी दुनिया का अर्थ होता है अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। तो पुरानी दुनिया यानी यूरेशिया वाला जो रीजन है या यूरेशिया और अफ्रीका वाला रीजन है, उसके बाहर वाले जो कोने हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। सूडान व गिनी तट जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, भारत में भी कोल और श्रीलंका में वेदा जो इसी प्रजाति के उदाहरण माने जाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाडाई चित्र में देख सकते हैं कैसे हैं, ये 30 नंबर पर आए। पहचान लंबा सिर होता है। इंडेक्स की बात करें 72 से 74, घुंघराले बाल, काला चमकदार रंग, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ और नाक जो है इनका सामान्य देखने को मिलता है। ब्रिटिश उपनिवेश की बात करते हैं तो ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्व यानी ब्रिटिश लोगों ने जब उपनिवेश बिछाए उससे पूर्व ये लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से इन लोगों को इन्होंने ब्रिटिश वानियों ने विश्व के अलग अलग कोनों में काम कराने के लिए लेके गए। तो अब इनका विस्तार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय झाड़ी प्रदेश में ये शुद्ध रूप में देखने को मिलते हैं। ब्राजील में इन्हीं की मिलती जुलती एक प्रजाति है डॉन्स, बूटो, कूटो प्रजातियां हैं जो इसी प्रकार की देखने को मिलते हैं। भारत की बात करें तो भारत के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, अफ्रीका के कुछ मध्यवर्ती भाग है और एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह है वहां पर ये देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय या जिसे मेडिटेरियन कहा जाता है। सिर काफी लंबा होता है, कपाल सूचकांक 74 से 77, अर्ध घुंघराले बाल, नाक अंडाकार और चौड़ा, जबड़े सुसंगठित, कद औसत, जैतूनी रंग। और ये जो प्रजाति है ये जितने भी जो बसे हुए महाद्वीप है उन सभी के बाहरी किनारों पर ये देखने को मिलती है, जैसे कि यूरोप में ये पुर्तगाल में, अफ्रीका में ये मिस्र में, ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोनेशिया, नॉर्थ अमेरिका में इरोक्वाइज और दक्षिणी अमेरिका के जो तुपी है वह इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेरियन जो है जो रेसेज है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है मेडिटेरियन गिरी वाला जो क्षेत्र, ये पूरा पूरा क्षेत्र है, ये आपका क्रेडल लैंड कहलाता है। क्रेडल लैंड से ये बाहरी की ओर निकले। तो मेडिटेरियन जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिएगा सिर जो है बाहर की ओर निकला हुआ है, ऊपर की ओर आगे से निकला हुआ है जो है वो है नॉर्डिक, और मेडिटेरियन की बात करेंगे तो सिर है काफी बाहर की ओर निकला हुआ। इसी प्रकार से नाक ज्यादा बाहर निकला हुआ और ये जो हिस्सा है अंदर की तरफ, ये हिस्सा अंदर की तरफ
और नाक बाहर की ओर निकला हुआ। तो ये कुछ विशेषताएं इनकी मिलती है। नेक्स्ट है नॉर्डिक। तो नॉर्डिक जो है वह काफी बाद में जन्म लेती है। बाकी की जितने भी अभी तक पढ़ी है उसकी तुलना में इसकी जो शारीरिक लक्षण है काफी भिन्नता लिए होते हैं। सिर मध्यम लंबा और चौड़ा होता है। शिरस्सी सूचकांक की बात करें तो 78 से 82 के बीच में पाया जाता है। लहरदार बाल, चेहरा चपटा, नाक का आगे का जो भाग है वह चोंच के समान मुड़ा हुआ, त्वचा का रंग हल्का भूरा गुलाबी। उत्तरी यूरोप में इस प्रकार के लोगों की जो त्वचा है वह सफेद व गुलाबी होती है। जब मानव इतिहास का प्रारंभ हुआ तो ये जो प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति के अंदर वाली जो पेटी है वहां पर रहती थी। अब ये जो प्रजाति है वह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जो पॉलिनेशिया जो है वहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अल्पाइन। ये है चौड़े सर वाली प्रजाति कहलाती है। कपाल सूचकांक 80 से अधिक 81 से 85 पाया जाता है। काफी चौड़ा और सीधा सिर होता है, चौड़े जबड़े होते हैं, पतली नाक और लहरदार बाल, गोरा रंग, लंबा कद। अल्पाइन और मंगोलाइड को न्यू अल्पाइन के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि ये दोनों ही, चाहे हम अल्पाइन की बात करें चाहे हम मंगोलाइड की बात करें, इन दोनों में शारीरिक लक्षणों में समानता मिलती है। अगर ग्रिफिथ टेलर का जो विकास क्रम में जो 7 प्रजातियां हैं तो उसमें 6 नंबर पर यह प्रजाति विकसित हुई है। इसकी पश्चिमी जो शाखा है उसमें स्लाव, आर्मेनियम और अफगान जहां गोरे रहते हैं, वहीं पूर्वी शाखा जो है वो फिन, मैगियार्स, मंचूज और स्विक्स जो है वो पीले रंग की प्रजाति के रूप में, यानी श्वेत रंग और पीला रंग दोनों ही प्रकार के रंग इनमें देखने को मिलते हैं। मानव इतिहास का जब प्रारंभ हुआ तो ये दोनों जो प्रजातियां हैं वे अमेरिका और एशिया के कुछ भागों में फैले हुए थे। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे यूरोप के अंदर के जो भाग है वहां पर घुस गए। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रजाति है ग्रिफिथ टेलर की 7वीं। तो ये प्रजाति अल्पाइन वर्ग की सबसे बाद की प्रजाति है, मंगोलाइन या मंगोलियन जिसे कहा जाता है। सामान्य सिर होता है 85 से 90 तक का सूचकांक, बाल सीधे पतले, चपटी नाक, चपटा चेहरा, आंखें छोटी, रंग पीला या गोरा और कद जो होता है सामान्य। पहले ये एशिया व यूरोप के बड़े भाग पर रहते थे, फिर इनका काफी ज्यादा मिश्रण हो चुका था। चीन, जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी जो लोग हैं वो इन्हीं के वंशज के रूप में देखे जाते हैं। तो ये एक वर्गीकरण जो है इनके द्वारा दिया गया। इसके बाद ये तो था ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण के बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वह हमारे जो कोर्स में है वह है हैडन का। हैडन के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले ये वर्गीकरण दे रखा है जो 7 प्रजातियां हैं, उन 7 प्रजातियों में किस प्रकार का देखेगा। ये सिर की आकृति एंसेफेलिक इंडेक्स जो है वो कुछ इस प्रकार का 74, 77, 85 के बीच में। बाल कैसे हैं, निग्रिटो के इस प्रकार के, निग्रो के, ऑस्ट्रेलाइट के, मेडिटेरियन, और जो चाइनीज लोग हैं मंगोलाइट जो लोग हैं उनके बाल एकदम सीधे, केस की काट, जबड़े की आकृति, नाक और त्वचा का रंग जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेडन का वर्गीकरण, जो दूसरा आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्गीकरण दे रखा है। तो हेडन ने अपना जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उन्होंने बाह्य शारीरिक लक्षणों को देखा। तो बाह्य जो शारीरिक लक्षण है उसके आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यानी सिर की आकृति, त्वचा का रंग, उनकी हाइट, उनकी नाक और आंख की आकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो
कुवियन और उसके दूसरे जो कह सकते हैं, इन्होंने त्वचा के रंग पे आधार पर वर्गीकरण दिए, लेकिन इनका जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने तीन यहाँ पर दिए हैं वर्गीकरण, जिस प्रकार से निग्रोइड जो काले थे, फिर मंगोलाइट जो पीले रंग के, और काकेशाइट श्वेत थे। अब जो टेलर का वर्गीकरण है, उन्होंने जो टेलर का वर्गीकरण का विश्लेषण करते हुए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में कहा है कि कुवियर का वर्गीकरण यथोचित नहीं था। ग्रिफिथ वर्ड ने भी अपना जो वर्गीकरण दिया उसमें त्वचा के वर्ण के, यानी रंग के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो अच्छा नहीं है, ये नस्लवाद को ज्यादा आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार से एक और आएगा आपके क्रोबर। तो क्रोबर ने भी त्वचा के रंग को आधार और नहीं माना और अपर्याप्त माना, और उन्होंने अपना वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वह कद और कपाल सूचकांक के आधार पर और बालों की रचना के आधार पर दिया। हेडन का वर्गीकरण की बात करें तो हेडन ने अपने वर्गीकरण में 3 प्रकार की प्रजातियां बताई हैं। एक है उलोट्रिकी, जिसके बाल छल्लेदार है, यानी हम इसे निग्रिटो की या निग्रो की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर है सिमोट्रिकी। अब सिमोट्रिकी की क्या विशेषता है? तो सिमोट्रिकी की क्या विशेषता है, तो प्रजातियां लहरदार बाल वाली होती हैं, और लियोट्रिकी जो होती है उसके सीधे बाल यानी इसे मंगोलाइट के अंतर्गत रख सकते हैं। तो उलोट्रिकी जो है वो कहाँ पर आपके अफ्रीकन जो निग्रो है, निग्रिटो है, वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। सिमोट्रिकी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके काकेशियन, मेडिटेरियन, नॉर्डिक, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनियन, ये सारे आपके सिमोट्रिकी में रहेंगे, जिसके बाल जो है लहरदार देखने को मिलते हैं। यानी यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी जो रेसेज रहती हैं वो सारी की सारी, और मेडिटेरियन जो सी के आसपास जो प्रजातियां रहती है वो इसमें शामिल की जाती है। इसके बाद लास्ट जो है लियोट्रिकी में सीधे बाल है। अब सीधे बाल वाले या फिर तो मंगोलिया में रहते हैं, दक्षिणी मंगोलिया, पॉलिनेशिया, उत्तरी मंगोल में भी रहते हैं, और आर्मेंडिस में आप इस प्रकार की प्रजातियां रहती। तो ये तो थी मुख्य, और मुख्य के बाद इन्होंने अपनी जो प्रजातियां थी, जैसे कि यहाँ पर विशेषताएं दे रखी है, तो उलोट्रिकी जो है उसके केस घातांक 40 तक होता है, बाल छल्लेदार होती है, त्वचा जो है वो निग्रिटो और निग्रिको के समान होती है, कद छोटा होता है। निग्रिटो जो है नाटे कद की है, और जो निग्रो है वो प्रजाति लंबे कद की देखने को मिलती है। सिमोट्रिकी केस घातांक 60 से 30 के बीच होता है, और लियोट्रिकी जो है उसका केश घातांक 80 तक होता है, बाल सीधे होते हैं, पीले या कत्थे रंग के होते हैं, और कद इनका मंझला होता है। तो ये वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसके अलावा भी हेडन जो थे, उस हेडन ने अपने जो मुख्य वर्गीकरण है उसमें से 6 और बताए। अब 6 कौन के बताए? तो एक तो है भूमध्य सागरीय बताए, यानी भूमध्य सागरीय को अलग किया, अल्पाइन को अलग किया, निग्रिटो को अलग किया, मंगोल और पूरा द्राविडियन और काकेशियन, ये वर्गीकरण 6 अलग किए। यानी मैनली वहां उन्होंने 3 वर्ग बनाए, और 3 वर्ग में से 6 उपवर्ग बनाए, और जो 6 उपवर्ग बनाए उन 6 उपवर्ग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि 6 उपवर्ग कौन से। 6 उपवर्ग में उन्होंने सबसे पहले एक तो बनाया है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय विशेषता क्या है? लंबे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, पतली नाक, लहरदार, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। यानी इनका मिक्सिंग काफी अधिक हुआ, काफी अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो है अल्पाइन। अल्पाइन जो लोग होते हैं वह शीतोष्ण यानी ठंडे और गर्म दोनों के बीच में जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलते हैं, भूरे रंग के या गोरे रंग के होते हैं। उसके बाद निग्रो आप जानते हैं काले रंग के होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं। मंगोल जो है वे निवास करते हैं, यानी रंग तो होता है पीला, कद मध्यम, आंखें छोटी छोटी, पूर्वी एशिया में ये निवास करते हैं। उसके बाद उन्होंने प्राचीन पूरा, फिर द्रविडियन पूरा यानी प्राचीन द्रविडियम, ये लंबे सर और काले रंग की
प्रजाति है। और लास्ट उन्होंने किया है काकेशियन। काकेशियन ये 6 भाग उप विभाग होता है। यानी मैन क्या थे, मैन तो उन्होंने 3 रखी। 3 कौन कौन सी थी? एक तो थी ओलो ट्रिची, यहाँ पर ओलो ट्रिची इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। फिर है सीमो ट्रिची, ट्रिची शब्द कॉमन है। और लास्ट था एल ई आई ओ टी आर आई सी एच आई। ये 3 प्रजातियां मुख्य और उसके सब डिवीजन के रूप में, यानी 3 वर्ग और 3 वर्ग के अंतर्गत इनको शामिल किया। अब इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने लिखा था कि जो उलोट्रिकी है, तो उलोट्रिकी के अंतर्गत जैसे उलोट्रिकी की बात करते हैं तो उलोट्रिकी में इन्होंने किस किस को शामिल किया? तो उलोट्रिकी के अंतर्गत हमने पहले लिखा है कि उलोट्रिकी में उन्होंने निग्रो को शामिल किया है, निग्रिटो को भी शामिल किया है, और ओशियाई वगैरह यानी काली जो प्रजाति हैं उसको शामिल किया। सीमोट्रिकी की बात करते हैं तो सीमोट्रिकी में उन्होंने पूरा द्राविडियन, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, और पूरा द्राविडियन ये इसके अंदर पूरा द्रविडियन को इसके अंदर शामिल किया है। इसके अलावा काकेशियन को भी इसी के अंदर शामिल किया है। इसके अलावा जो मेडिटेरियन है, तो मेडिटेरियन यहाँ पर ये भी इसके अंदर शामिल किया है। मेडिटेरियन के अलावा अल्पाइन को भी इसी में शामिल किया है, और ये सारे इसके अंदर शामिल किया। फिर है लियोट्रिकी। अब लियोट्रिकी में पीछे कौन बचता है? ये वाला, ये लियोट्रिकी जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो उलोट्रिकी के अंतर्गत हमने कहा कि उलोट्रिकी के अंतर्गत निग्रो को रखा है, बाकी ये जो 4 है उसको सीमोट्रिकी में, और एक जो है उसको लियोट्रिकी के अंतर्गत उन्होंने रखा। तो ये वर्गीकरण जो था ये उसका हेडन के बाद एक वर्गीकरण और है आपके कोर्स में, वो है आपके क्रोबर का। अब क्रोबर का जो वर्गीकरण है एकदम आसान है। क्रोबर ने मुख्य रूप से 3 प्रजातियां बताई है, मुख्य रूप से काकेशियन, मंगोलाइड और निग्रोलाइड, यानी 3 प्रजातियां बनाई है। एक तो बताई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्रोबर का जो वर्गीकरण है, क्रोबर ने 3 बताए हैं। एक तो है काकेशियन, हिंदी में लिख देता हूँ, काकेशियन जो थे, अब रंग कैसा है? तो इनका श्वेत रंग है, यानी ये श्वेत रंग के, यानी ये क्या है? गोरे हैं। गोरे कहाँ रहते हैं? यूरोप में रहते हैं। अब गोरी जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसके अंदर इन्होंने सब वो किए। तो एक तो है नॉर्डिक के अलावा नॉर्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, ये जो थे ये इस वर्ग में रखे, यानी काकेशियन में रखे। फिर कॉबर्ड का दूसरा जो वर्गीकरण था, यानी वर्गीकरण जो था, पहली तो के काकेशियन, दूसरी जो है वह है मंगोलियन। अब जो मंगोलियन है, उस मंगोलियन का रंग कैसा है? वह है पीला। और पीले रंग की जो प्रजातियां हैं उसके अंतर्गत एक तो है अमेरिकन, और एक है जो आपका चीन का जो क्षेत्र है जिसे मंगोलियन कहा जाता है, और एक है मलेशियन। ये जो मलेशियन जो है वो इसके अंदर रखी जाती है। ये दूसरा वर्ग। तीसरा जो है मंगोलियन हो गया, तीसरा हो गया निग्रोइड।
जो निग्रोइड है रंग कैसा होगा, काला, और इसके अंतर्गत उन्होंने रखा है मेलेनेशियन, ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में आता है आपके। इसके अलावा पिग्मी, बुशमैन, ये सारे के सारे इन्होंने निग्रोइड के अंतर्गत रखे। इसके अलावा कोबर कहता है कि विश्व की लगभग 90% जो जनसंख्या है वो इन 3 के अंतर्गत आती है। यानी विश्व के अंदर अगर जनसंख्या का अगर वर्गीकरण करें तो इन 3 के अंतर्गत, यानी ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत विश्व की लगभग 90% जो प्रजातियां हैं वो सारी की सारी इन्हीं 3 के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। बाकी की जो 10% है उसको उन्होंने संदेह की दृष्टि से रखा है। तो संदेह की दृष्टि से रखा है, यानी अभी भी विवाद है कि भाई उन्हें प्रजाति माना जाए या नहीं माना जाए। तो ये जो विवादित जो प्रजातियां हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि एक तो है ऑस्ट्रेलाइड, जो विवाद के रूप में ऑस्ट्रेलिया में रहती है। एक है वेड्राडाइड, या हम वाइड्रग लिख देते हैं, वाइड्राइड कहते हैं इसे, जो आपके बेद्दा के नाम से जाना जाते हैं, श्रीलंका के अंतर्गत नादी जाती है। एक है पॉलिनेशियन, और एक है जो जापान के अंतर्गत रहती है जिसे कहा जाता है एनु। तो इनको वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने कोबर ने स्थान नहीं दिया है। और हिंदू धर्म के बारे में भी उनका विचार है कि हिंदू कोई प्रजाति नहीं है बल्कि एक धर्म और संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो ये कोबर का वर्गीकरण होता है। तो इस प्रकार से प्रजातियों के ये 3 जो वर्गीकरण है वह इन्होंने दिए हैं क्रॉबर ने, A.L. क्रॉबर 1948, ये है A.L. क्रॉबर। इन्होंने 1948 का जो समय था, इन्होंने प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो प्रजातियां थी वह 3 प्रकार से प्रस्तुत की गई। 3 लोगों ने प्रस्तुत की है। एक तो है आपका ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने 7 भागों में डिवाइड किया है। 7 भाग कौन कौन से हैं, यानी 7 प्रजातियां कौन कौन सी है, तो वो निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक और अल्पाइन और मंगोलाइड, ये है ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। इसके अलावा दूसरा जो वर्गीकरण है वह है हैडन का। हैडन ने उलोट्रिकी, सिमोट्रिकी और लियोट्रिकी में डिवाइड किया है। और उसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है वो क्रॉबर का है। क्रॉबर ने इसे काकेशियन, निग्रोइड और मंगोलाइड, इसके अंदर इन्होंने डिवाइड किया। तो ये 3 प्रकार से। तो हुटन का वर्गीकरण भी कुछ इसी प्रकार का है। उन्होंने भी इसको काकेशियन का अर्थ होता है श्वेत रंग के, फिर आपके निग्रोइड हैं जो काले रंग के हैं, मंगोलॉइड जो है वो पीले रंग के हैं। तो इस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण इन सभी ने किया। आज के लिए इतना ही।